देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और मैं सरौली गांव का रहने वाला हूं। दरअसल हमारे गांव में एक रहस्यमय धोबिन को देखे जाने का दावा किया जाने लगा और हद तो तब हो गई जब उस धोबिन यानी की आत्मा को मैंने उसे बंधे एक लाल कपड़े से आज़ाद कर दिया। और फिर जो मुसीबत मेरे साथ साथ गांव वालों पर टूटी वो बहुत ही भयंकर और दर्दनाक थी। तो आइए जानते मेरे साथ घटी एक और सच्ची भूतिया घटना। दोस्तों, 13 जून की उस रात मैं छत पर चादर ओढ़े गहरी नींद ले रहा था कि तभी अचानक इस सरसराती तेज हवाओं की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। और जब मैंने अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि उड़ती धूल की वजह से घना अंधेरा छाने लगा है और हवा भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इससे पहले मैं बिस्तर को उठाता कि एक लाल सुर्ख कपड़ा मेरे पास आकर गिरा, जिसे देखकर एक पल के लिए मेरे सीने में धक से हो गई। समय का तो अंदाज़ा नहीं है, पर उस वक्त यहीं कोई 12 बजे के आसपास का समय होगा जब मैं इस डरावने पल से जूझ रहा था। मैं उस लाल कपड़े को ध्यान से देखने लगा तो मुझे उसमें एक अजीब बात ये दिखी कि उसमें एक मोटी सी गांठ लगी हुई थी। मुझे लगा इसमें कुछ बंधा होगा, तो मैं ये देखने के लिए उस लाल कपड़े को उठाने के लिए झुका और जैसे मैंने उस कपड़े को हाथ में लिया कि मेरे शरीर में एक बिजली सी कौंध गई। खैर, मैंने इस बात पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस लाल कपड़े की गांठ खोलनी शुरू की तो मैंने पाया कि उस लाल कपड़े में एक ही गांठ में 3 गांठ लगी हुई है। और जब मैंने पहली गांठ खोली तो अचानक ही पूरे घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई घर में घुस आया हो और चहलकदमी कर रहा हो। अभी मैं घर में हो रही घटनाओं को महसूस ही कर रहा था कि तभी मेरा शरीर एकदम से थकान महसूस करने लगा। थकान इतनी ज़्यादा थी कि मैंने वो लाल कपड़ा वहीं छोड़ दिया। फिर मैं अपना बिस्तर लिए नीचे घर में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर ना जाने क्यों उस वक्त मेरी रातों की नींद उड़ गई। लेकिन जब भी मेरी आंख लगती कि तभी मुझे भयानक सपने आने लगते और मैं उठकर बैठ जाता। दोस्तों, इसी कसम में मेरी वो रात कटी और फिर जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये सब शायद नींद पूरी ना होने के कारण हुआ है। खैर, तभी मैं अपने बिस्तर से उठा और फ्रेश होने चला गया और फिर तकरीबन शाम के 8 बजे के आसपास मैं फिर से बिस्तर लेकर छत पर गया तो मेरी नज़र उसी लाल कपड़े पर फिर से गई जो कल रात उड़कर आया था। वो लाल कपड़ा अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ था, लिहाजा मैंने उस कपड़े को फिर से उठाया और ध्यान से देखा तो मुझे कल रात वाली वो सारी घटनाएं याद आने लगी जो कि मेरे साथ घटी थी। तभी मैंने सोचा कि वो सब मेरा वहम भी तो हो सकता है, लिहाजा मैंने उस लाल कपड़े की वो दूसरी भी गांठ खोल दी। लेकिन दोस्तों, दूसरी गांठ खोलते ही गांव में एक घना अंधेरा छा गया और मौसम फिर से अचानक ही खराब हो गया। फिर कल की तरह तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल फिर से छा गए। तभी मुझे एक तेज शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग मेरे घर के आसपास घूम रहे हों। मुझे लगा ये सब गांव वाले हैं, तो मैं घबराया नहीं और फिर जल्दी से मैंने उस लाल कपड़े की वो तीसरी भी गांठ खोल दी। लेकिन जैसे मैंने तीसरी गांठ खोली कि मेरे सामने एक भयानक दृश्य उभर कर आ गया। मेरे आसपास अंधेरा छा गया और एक आकृति मेरे सामने उभर कर खड़ी हो गई। ये आकृति बहुत ही भयानक तरह की लग रही थी। उसका चेहरा हड्डी और खौफ से भरा हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि वो आत्मा धीरे धीरे अब मेरी ओर बढ़ने लगी है। और जैसे वो आत्मा मेरे पास आई कि एक तेज चीख के साथ मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। और जब मैं उठा तो मेरे आसपास मेरे चाचा जी और पड़ोसी थे, साथ ही गांव के एक वैद्य थे जो एक चीनी की कटोरी में दवाई पीस रहे थे। लिहाजा कुछ देर के बाद मुझे वो दवाई दी और वहाँ से वो चले गए। इधर अब मेरी भी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और मैं फिर से वापस नॉर्मल हो गया। लेकिन अब हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि गांव में एक अफवाह फैल गई कि रात के वक्त एक महिला कपड़े धोते हुए नजर आती है और जब वो गांव से होकर गुजरती है तो जो कोई भी उसे देख लेता है तो उसके शरीर में एक अजीब सी धड़कन
यानी कि दर्द होने लगता है, उसका शरीर बेजान सा हो जाता है। इसी तरह गांव के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और गांव में दहशत फैलने लगी। गांव वालों का मानना था कि वो महिला सिर्फ और सिर्फ रात को ही दिखाई देती है। गांव के किसी भी शख्स ने उस महिला को दिन में नहीं देखा। अब ये बात मेरे जहन में बार बार बिजली की तरह कौंध रही थी कि आखिर ये महिला है कौन जो रात के वक्त कपड़े धोती है, जिसका खौफ गांव वालों में बैठा हुआ है। फिर शाम के तकरीबन यहीं कोई 7:45 बजे के आसपास जब मैं अपनी साइकिल से गांव के कच्चे रास्ते से गुजर रहा था, वो क्या था कि मुझे उस रात किसी काम के चलते काफ़ी देरी हो गई थी। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। दूर दूर तक सपाट मैदान और आसपास पेड़ पौधे ही थे। इंसान का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। लिहाजा मैं अपनी साइकिल में पैडल मारे जा रहा था ताकि मुझे और घनी रात ना हो जाए। अभी मैं अपने रास्ते की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मुझे चूड़ियों की खनकने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और जब मैंने साइकिल को रोककर उस आवाज़ की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैंने पाया कि ये एक वही महिला थी जिसका गांव वाले जिक्र कर रहे थे। वो महिला कपड़ों को तालाब के किनारे बड़े ज़ोर ज़ोर से पटक पटक कर धो रही थी, जिसकी गूंज मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने अपनी साइकिल को वहीं पर खड़ा किया और धीरे से छुपते छुपाते आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि आखिर ये है कौन। पर जैसे ही मैं उस महिला के करीब पहुंचा कि मेरे पांव बुरी तरह से थरथराने लगे। मेरा सर एकदम से घूम गया और मेरी दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। दरअसल दोस्तों, ये वही आत्मा थी जो उस रात मैंने अपने घर में देखी थी, और इसका संबंध उस लाल कपड़े से था। लिहाजा मैं किसी तरह से उस जगह से दबे पांव निकला, और जब गांव में पहुंचा तो मैंने उन्हें वो सारी बात बताई जो मेरे साथ घटी थी, और वो महिला कौन है ये भी मैंने सभी गांव वालों को बताया। फिर जब मैंने वो लाल कपड़ा ढूंढा तो वो लाल कपड़ा तो अब वहाँ आसपास कहीं भी नहीं था, लेकिन सभी गांव वालों ने मिलकर फिर एक योजना बनाई। सभी ने मिलकर एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलवाया और गांव में हो रही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने तुरंत ही अपनी तंत्र विद्या से पता किया तो वो भी एक पल के लिए चौंक गया और कहने लगा कि ये तो पूरे गांव का विनाश कर देगी अगर इसे समय रहते नहीं पकड़ा गया तो। इससे पहले तांत्रिक आगे कुछ और बोलता कि मैंने उसे वो लाल कपड़े वाली बात बता दी, जिसे सुनकर तांत्रिक बोला वो एक धोबिन है जो उस लाल कपड़े की गांठ में बंधी थी, लेकिन गलती से वो कपड़ा इस गांव में हवा के चलते उड़कर आ गया, जिस वजह से अब उस धोबिन ने अपना कब्जा इस गांव पर जमा लिया है। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है, जिसका वो बदला इंसानों से लेती है। दोस्तों, जब तांत्रिक गांव वालों को उस धोबिन की कहानी बता रहा था तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। खैर तभी तांत्रिक ने गांव में बढ़ती दहशत को देखते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की और दावा किया कि वो धोबन की आत्मा को शांति दिला सकता है। गांव वालों ने उसकी बात स्वीकार की और तांत्रिक के आगे हाथ जोड़े खड़े हो गए। फिर तांत्रिक ने धोबन की आत्मा को वश में करने के लिए एक विशेष तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। उसने गांव के बाहर एक विशेष जगह पर एक मंडल बनाया और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, फूल और अग्नि का प्रयोग किया। उसकी आवाज़ और मंत्र रात के सन्नाटे को तोड़ रहे थे और उसकी शक्तियों के चलते अजीब से संकेत वातावरण में महसूस होने लगे। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ता गया तो एक अदृश्य शक्ति उसके सामने प्रकट हो गई और भयानक चीख के साथ एक अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। गांव वाले दूर खड़े ये सब नज़ारा देख रहे थे। तभी धोबन की आत्मा ने महसूस किया कि उसकी शक्ति बहुत ही कम हो रही है। फिर अचानक अंधेरे से एक तेज और खौफनाक चिल्लाहट गूंज उठी, जिस वजह से तांत्रिक का एक अंग चंचल हो गया, जैसे कि वो किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रहा हो। तांत्रिक ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की और एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिससे उसने धोबिन की आत्मा को पूरी तरह से वश में कर लिया। और जैसी आत्मा वश में हुई कि गांव में एक अलग ही वातावरण फैल गया। लोगों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई और लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। पर दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक मैंने ना ही तो उस धोबिन की आत्मा को कभी महसूस किया है और ना ही कभी उसकी चर्चा सुनी है, लेकिन मेरे और गांव वालों के साथ घटी वो घटना बहुत ही भयानक और जानलेवा थी।
तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और दर्दनाक भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मनोज जी ने, जो नागल गांव के रहने वाले हैं। मनोज जी बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही डरावनी और एक दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसमें उनकी जान जा सकती थी, मगर वो अपने शातिर दिमाग के चलते उस भूतिया घटना से बचकर निकल आए। तो दोस्तों आखिर क्या है उनकी ये पूरी सच्ची घटना, आइए जानते उन्हीं के नज़रिए से। दोस्तों मैं मनोज छत्तीसगढ़ में एक छोटे से गांव नागल का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक कैब ड्राइवर हूँ, यानी कि मैंने अपनी एक वैन ले रखी थी जिसे मैं खुद चलाया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और मेरी कमाई भी ठीक ठाक ही हो जाती, जिस वजह से मैं अपने काम को डेली अंजाम देता। पर मेरे घर में एक रात जब मैं अपने पांव पसारे खाट पर सो रहा था कि तभी एक तेज हवा के झोंके ने मेरी खाट पलट दी। मैं आंगन में खड़ी दीवार से जोर से जा लगा, जिस वजह से मेरे हाथ में रगड़ की वजह से खरोंचों के निशान आ गए। मुझे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरा शरीर मरोड़ दिया हो। खैर उस समय मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और कराहते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तभी मेरी नज़र मेरी खाट पर गई तो मेरी खाट टूटकर दोबर हो गई, लेकिन अब वो हवा का झोंका वहाँ से गायब हो चुका था। ना ही तो कोई तेज हवा चल रही थी और ना ही कोई हलचल, यानी कि सब कुछ पहले की तरह ही सब कुछ शांत था। इससे पहले कि मैं वहाँ से अपना कदम आगे बढ़ाता कि तभी फिर से धीरे धीरे से सरसराती हवा चलने लगी। चारों ओर रात का अंधेरा और भी गहराने लगा और देखते देखते हवा का झोंका अचानक से तेज हो गया। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे खींच रही है। मैंने उस वक्त अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं मैं अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाया। तभी मेरे पांव हवा में उठने लगे और मैं बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोला, बचाओ। उस वक्त मेरी आवाज़ तो निकली थी, लेकिन उस स्याह अंधेरे में दबसी गई। फिर मैंने बहुत ही चिल्लाना चाहा, लेकिन अब मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। फिर मैं धीरे धीरे खुद को शमशान की ओर उड़ते हुए देख रहा था, जहाँ पर पूरी तरह से चुप्पी और सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे में पुरानी कब्रों और चिताओं के बीच हवा की सरसराहट और सर्दी का एहसास मेरे हड्डियों तक पहुंच रहा था। एक पुराना कंकाल जो शायद कई सालों से यहाँ पर पड़ा हुआ था, अचानक ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जिसकी आंखें सुनहरी और चमकदार थीं, मानो वो किसी रहस्यमय शक्ति से भरी हुई हो। दोस्तों ये सब देखकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर मैंने देखा कि कंकाल की हड्डियां धीरे धीरे एक इशारा कर रही थी, जैसे मुझे किसी विशेष स्थान की ओर वो लेकर जाना चाहती हो। अंततः उसने मुझे एक पुरानी कब्र के पास खड़ा किया और ठंडक ने मेरे शरीर को ठुठुरन से पूरी तरह से भर दिया। फिर कुछ समय के बाद अचानक ही वो कंकाल गायब हो गया और मेरे सामने एक छाया प्रकट हुई, जिसने मेरे नाम को फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी हमें। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मुझे एहसास हुआ कि इस शमशान में कुछ अजीब और ख़तरनाक है। अब रात की गहराई में मैं शमशान के अंदर फंस गया था। हवा की सरसराहट और दूर से आती हुई रहस्यमय आवाज़ों से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। तभी ज़मीन के बीच से एक एक करके कुछ निकलने लगा, जिनकी हड्डियाँ चटक रही थी और आंखें चमक रही थी। इससे पहले कि वो सभी बाहर निकल पाते कि मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में बस स्याही जैसा अंधेरा फैला हुआ था। पर जैसे मैंने वहीं के एक पुराने मंदिर की ओर भागने की सोची कि अचानक से मेरे सामने एक कंकाल प्रकट हुआ। उसकी खोपड़ी की चमकदार आंखें मुझे गहरी निगाह से देखने लगी। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से एक डग भी आगे रखूँ, लेकिन वो मंदिर अभी भी मुझसे 150 मीटर की दूरी पर था। फिर मैंने चिल्लाकर अपने आप को साहस देने की कोशिश की और कैसे भी करके उस कंकाल के चंगुल से निकला और उस मंदिर में घुस गया। पर जैसे मैं मंदिर के भीतर घुसा तो मैंने पाया कि मंदिर के भीतर बहुत सी मोमबत्तियां बुझी हुई थी और हर कोने में पुरानी आत्माएं महसूस हो रही थी और मंदिर के हर कोने में आत्माओं का एहसास हो रहा था। मैं इससे पहले कुछ सोचता कि तभी एक काले धुएं के बादल ने मंदिर को घेर लिया और जैसे मैंने बाहर जाने की कोशिश की कि वो धुआं और भी घना हो गया।
तभी उस घने धुआं में अचानक ही एक प्रेत आत्मा मेरे सामने आई और बोली, तुम्हारा लौटने का समय आ गया है, लेकिन पहले तुम्हें हमारी चुनौती का सामना करना होगा। मैंने डर के बावजूद उनकी चुनौती स्वीकार की और गहराई से ध्यान लगाकर उन आत्माओं की कहानी सुनी। मेरी समझ और सहनशीलता ने उन्हें किसी तरह से शांत किया और फिर धीरे धीरे वहाँ से धुआं छटने लगा। और जब धुआं छटा तो मैंने जैसे तैसे मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजा और उस शमशान की भयानक चंगुल से खुद को मुक्त किया। लेकिन दोस्तों, उस रात का अनुभव और शमशान की आत्माएं हमेशा आज भी मेरे साथ रहती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब मेरे गले कैसे पड़ गया मुझे नहीं मालूम, पर मैं आज भी किसी तरह से जिंदा हूँ। जिंदा तो हूँ, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ। ना तो मैं जी सकता हूँ और ना ही मर सकता हूँ, क्योंकि वो आत्माएं आज भी मेरे आसपास मंडराती रहती हैं। मैंने बहुत से तांत्रिकों और बाबाओं से इस बारे में जानना चाहा, लेकिन सब के सब विफल रहे। पर अब मैं कब तक जिंदा रहूँगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर अभी जो चल रहा है वो दौर मेरा बहुत ही ख़राब है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूँगा ऐसी एक और नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए RK के साथ।